वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। प्रणाम। तो हिरण्यकश्यप सांत्वना दिला रहे, ढाढ़स बधा रहे हैं अपने अ, भाई के वाइफ को, अपनी माँ को, अपने भतीजों को, वही चर्चा चल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी। अत्र अपि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। मेरे साथ पढ़िए। अत्र अपि उदाहरन्ति अत्रापि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् इमम् इतिहासं पुरातनम् पुरातनम् यमस्य प्रेतबन्धूनां यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। संवादमितं निबोधत। शब्दार्थ है अत्र, इस प्रसंग में, अभी निसंदेह उदाहरणति, उदाहरण देते हैं, इमम यह, इतिहासम इतिहास, पुरातनम अत्यंत प्राचीन, यमस्य यमराज का, जो मृत्यु का अधीक्षक है, मृत्यु के पश्चात निर्णय सुनाता है। प्रेत बंधु नाम, मृत मनुष्य के मित्रों की संवादम बातचीत, तम उसको निबोधत समझने का प्रयास करो। वो एक उनको पुरानी कथा सुना रहा है, ऐसा हुआ, उसको ध्यान से सुनो, ये कह रहा है हिरण्यकश्यप। मेरे साथ पढ़े। इस प्रसंग में इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण दिया गया है। इसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति, इसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की बात है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। कृपया इसे ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। इतिहास पुरातनम का अर्थ है प्राचीन इतिहास। यद्यपि पुराणों में तिथि क्रम से वर्णन नहीं मिलते, किंतु इनमें वर्णित घटनाएं विगत युगों की वास्तविक कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, अर्थात ये समस्त पुराणों का सार है। मायावादी पुराणों को नहीं मानते, किंतु श्रील मध्वाचार्य तथा अन्य अधिकारी विद्वान इन्हें विश्व के प्रामाणिक इतिहासों के रूप में स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये प्राचीन इतिहास है, ये भी बात सही है। पुराणों को मायावादी नहीं मानते हैं, लेकिन मध्वाचार्य मानते हैं, तो हमारे लिए मान्य हो गया। महान आचार्य थे हमारे परंपरा में। तो ये एक कथा सुनाई जा रही है उस पक्ष में। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है एक, कि जितने भी हमारे पुराण हैं उनमें तिथि क्रम नहीं मिलता है। कौन कब लिखा गया, कौन नहीं लिखा गया तो पता है, कौन ये कथा जो है कब की है, किस सन की है, ये नहीं लिखा है। तो ये उन्होंने लिखा, तिथि क्रम से वर्णन नहीं मिलते, लेकिन कथाएं सत्य हैं, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। क्योंकि मध्वाचार्य इसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं। अब वो कथा क्या है सुनिए। उसी नरेशु अभूत राजा, एक राजा था उसी नगर का, स्वयज्ञ इति विश्वतः सपत्ने निहतो युद्धे ख्यातयः तम उपासत। मेरे साथ। उसी नरेशु अभूत राजा, सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्ने निहितो युद्धे
ज्ञातयः तम् उपासत। शब्दार्थ है उसी नरेश, उसी नगर नामक राज्य में। कहाँ था ये पता नहीं। अभूत था राजा, एक राजा। सुयज्ञ सुयज्ञ इति इस प्रकार विश्वतः प्रसिद्ध सपत्न शत्रुओं द्वारा निहतः मारा गया युद्ध में। ज्ञातय संबंधी जन तम उसके उपासक चारों ओर बैठ गए। मेरे साथ पढ़े उसी नगर नामक राज्य में उसी नगर नामक राज्य राज्य में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा था। सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा था। जब यह राजा युद्ध में शत्रु द्वारा मार डाला गया तो जब ये राजा युद्ध में युद्ध में शत्रु शत्रु द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और उस मित्र की मृत्यु पर और उस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। शोक प्रकट करने लगे। हाँ, ऐसा ही होता है, घेर के बैठ जाते हैं, कोई फिर उसकी कहानी सुनाता, कोई कुछ करता है, ऐसा ऐसा ये हुआ। अब इसके बाद क्या होगा ये वर्णन है। ये यमराज सॉरी हिरण्यकश्यप को सुना रहा है अपने परिवार लोगों को, क्योंकि हिरण्याक्ष मारा गया था। अति शोक हो रहा है, वो भी बहुत गुस्से में है, मेरा भाई मारा गया करके कहता उसका मैं बदला लूंगा विष्णु से। ये कहता है विषेण रत्न कवचम विभ्रष्ट आभरण अस्रजम शर निर्भिन्न हृदयम शयानम सृग आविलम प्रकीर्ण केशम हस्त अक्षम रभसा दस्त दत्सदम रजः कुंठ मुख अम्भोजम छिन्न आयुध भुजम हृदय उसी नरेन्द्रम विदिना तथा कृतम पतिम महिष्यः प्रमिमि प्रसमीक्ष दुखिता हतास्मनाथ इति करे उरोवसम घ्नन्त्यो मुहुः तत्पदयोः उपपापतन उपापतन सॉरी उपापतन। मेरे साथ पढ़िए विषेण रत्न कवचम विषीर्ण रत्न कवचम विभ्रष्ट आभरण अस्रजम विभ्रष्टाभरणसजम शर निर्भिन्न हृदयम शरनिर्भिन्न हृदयम शयानम अस्रग आविलम शयानमस्तिकाबिलम प्रकीर्ण केशम भस्त अक्षम कीर्णकेशवभस्ताक्षं रभसा दस्त दच्छदम प्रभुषादस्तदच्छदम् रजः कुंठ मुख अम्भोजम रजः कुण्ठमुखं भोजम् छिन्न आयुध भुजम मृधे भुजं मृते उसी नरेन्द्रम विदिना तथा कृतम कुशीलनरेन्द्रविधिना तथा पतिम महिष्यः प्रसमीक्ष दुखिता पतिमहिष्या प्रसमीक्ष दुःखितः हतास्मनाथेति करे उरो वृषम हतास्मनाथेति करैर्वृषम् घ्नन्त्यो मुहुः तत्पदयोः उपापतन्। दन्तो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्। बहुत अच्छा शब्दार्थ है विषीण, इधर उधर बिखरे रत्नों से बना कवचम, सुरक्षा कवच। किसका? उस राजा का, सुयज्ञ का। विभ्रष्ट घिरा हुआ आवरण आभूषण, सजम मालाएं, शर निर्भिन्न
बाणों से विदा हुआ। हृदय हृदय को शयानम लेटा हुआ, अश्रिक आविलम रक्त रंजित रक्त से सना हुआ, प्रकीर्ण के सम बिखरे हुए बाल को, ध्वस्त अक्षम धसी हुई आंखों को, रभसा क्रोध से दस्त काटा हुआ, दक्षदम उसके होठों को, गुस्से में होठ में काटा होगा वो दिख रहा है। रजहकुंड धूल से ढका, मुख अम्बोजम उसके कमल जैसे मुख को, छिन्न कटे हुए आयुध भुजम उसके हथियार तथा बाहों को, मृधे युद्ध स्थल में उसी नर इंद्रम उसी नर राज्य के स्वामी को, उसी नगर में उसी नर विधिना विधाता से तथा इस तरह कृतम इस दशा को प्राप्त पति को महिष्य रानिया प्रसमीक्ष देखकर दुखिता अत्यंत दुखी हता मारी गई स्म निश्चय ही नाथ हे स्वामी इति इस प्रकार करे हाथों से उरह बक्ष स्थल प्रसम निरंतर घ्नन्त्य पीटती हुई मुह बारंबार तत्पदेव राजा के चरणों पर उपापतन गिर पड़ी। ये रानियों का ये हाल था जब राजा मरा। ये कहानी सुना रहा है हिरण्यकश्यप। मेरे साथ पढ़िए। वध किया हुआ राजा वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में लेटा था। लेटा था। उसका सुनहरा रत्न जड़ित कवच उसका सुनहरा लाला रत्न जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। छिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। अपने स्थान से विलुप्त हो चुके थे। उसके बाल बिखर गए थे उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थीं। और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर उसका सारा शरीर रक्त से सना था रक्त से सना था। और उसका हृदय हृदय शत्रु के बाणों से भिदा था। था। उसने मरते समय उसने मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा। अपना शौर्य दिखाना चाहा। अतएव अतएव उसके होंठ उसके होंठ धातु से भिज गए थे से खींच गए थे और दांत उस स्थिति में थे। स्थिति में थे। हाँ, ताकि उसके दांतों के बीच में उसके होंठ थे। तो अपना शौर्य गुस्सा से उनको मारना चाहता था, ऐसा दिख रहा है। उसका कमल सदृश सुंदर मुख उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से भरा था। और युद्ध भूमि की धूल से भरा था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कट कर टूट चुकी थी। काटकर टूट चुकी थी। जब उसी नर के राजा की रानियों ने उसी राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में पड़े देखा अपने पति को इस स्थिति में पड़े देखा तो वे रोने लगी। रोने लगी। हे नाथ, हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। है। इन शब्दों को टेर टेर कर वे इन शब्दों को टेर टेर कर अपनी छाती पीट पीट कर अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। मृत्यु राजा के चरणों पर गिर पड़ी। ऐसा हुआ। एक किस्सा है, ये बता रहा है हिरण्यकश्यप। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कि कहा गया है, रबसा दस्त दक्ष दम, यानी युद्ध के समय राजा क्रुद्ध था। उसने अपना पराक्रम दिखाने के लिए अपने होठ काटे, तो भी वह विधिवश यानी विधना मारा गया। इससे सिद्ध होता है कि हम उच्चतर शक्तियों द्वारा नियंत्रित हैं। हमारी निजी शक्ति या प्रयास सदैव श्रेष्ठ नहीं रह पाता। हमें परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति स्वीकार करनी चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु अब जी। क्या? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ऐसा हुआ। रुदत्य उच्चैः दयिता अंग्रि पंकजम सिंचन्त्य अस्त्रैः कुछ कुंकुम अरुणैः विश्रस्त केश आभरणाः शुचं नृणाम् सृजन्त्य आक्रंदनया विलेपिरे। मेरे साथ पढ़िए। रुदंत उच्चैः दयिता अंग्रि पंकजम रुदत्य पंकजम सिंचन्त्य अस्त्रैः कुछ कुंकुम अरुणैः विश्रस्त केश आभरणा शुचं नृणाम् सृजन्त्य आक्रदन्नया विलेपिरे। शब्दार्थ है रुदंत है रोती हुई, उच्च जोर जोर से, दयित अपने पति प्रिय पति के, अंग्रि पंकजम चरण कमलों को, सिंचन्त्य भिगोती हुई, आश्रय आंसुओं से, कुछ कुमकुम अरुणे जो उनके वक्षस्थल में लगे कुमकुम के कारण लाल हो रहे थे, विश्वस्त बिखरे केश बाल आभरणा तथा आभूषण, शोचम शोक, निर्णाम सामान्य लोगों का, सृजंत्य उत्पन्न करते हुए, आक्रंदनया अत्यंत करुणापूर्वक रो करके, भिले पिरे शोक करने लगी। मेरे साथ पढ़िए। रानियों के उच्च स्वर में रोने पर, रानियों के उच्च स्वर में रोने पर उनके आंसू उनके आंसू वक्ष स्थल पर लुढ़क आए, वक्षस्थल पर लुढ़क आए, जहाँ वे कुमकुम चूर्ण से लाल होकर, लाल होकर फिर उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े। फिर उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े। उनके केश बिखर गए। उनके केश बिखर गए। हाँ, ये रानियों के लिए कहा है। राजा के केश भी बिखरे हुए थे। उनके आभूषण गिर गए, उनके आभूषण गिर गए। और अन्यों के हृदय से, हृदय से सहानुभूति जगाती हुई, सहानुभूति जगाती हुई रानियां अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगी। रानियां अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगी। हाँ, ये उसी नर के राजा का हाल बता दिया जा रहा है। और क्या कहती हैं, वो बहुत दुखी होती हैं। उसको वो समझा रहा है कि ऐसा उसके साथ भी हुआ। अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान प्रणीतो दीर्घ गोचराम दशा उसी नराणाम असि वृत्तिदः पुरा कृतो अधुना येन शुचाम विवर्धनः।
मेरे साथ पढ़िए। अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो अहो विधाता करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृग्गोचरां दशाम् भवान् प्रणीतो दुर्गोचरां दशाम् कुशीनराणाम् असि वृत्तितः पुरा कुशीनराणाम् शिपितुदा पुरा कृतो अधुना येन शुचां विवर्धना। शब्दार्थ है अहो, ओ विधात्रा, विधाता द्वारा, अकरुणेन, वो अकरुणेन नहीं, अकरुणेन था, अत्यंत निर्दय नः हमारा प्रभु हे स्वामी, भवान आप, प्रणीतः छीना गया, दृष्टि की, अगोचराम सीमा के बाहर, दशाम अवस्था को, उसी नराणाम, उसी नर राज्य के वासियों को, असी था, वृत्तिदह जीविका देने वाला, पूरा पहले, कृतः समाप्त, अधुना अब, ये जिससे सुचाम शोक को विवर्धना बढ़ाते हुए। मेरे साथ पढ़िए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हाँ वो राजा को कहते हैं, अब आप क्रूर विधाता द्वारा, अब अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। इसके पूर्व आप इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को, कुशीनगर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे, जीविका प्रदान करते थे, जिससे वे सुखी थे। जिससे वे सुखी थे। किंतु अब आपकी दशा किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। उनके दुख का कारण बनी है। हाँ, सब दुखी हैं, इस वजह से ये कह रहे हैं। फिर 34वां श्लोक। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुहृत्तमेन ते तत्र अनुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश्यत्र यास्यसि। मेरे साथ। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते वयं महीपते कथं विनाश्याम सुहृत्तमेन ते कथं विनाश्यामि सुहृत्तमेन ते तत्र अनुयानं तव वीरपादयोः तत्र अनुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि। शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि। शब्दार्थ है त्वया, तुम, कृतज्ञेन, अत्यंत कृतज्ञ व्यक्ति के, वयम, हम, महीपते, हे राजा, कथम, कैसे, बिना, बिना, श्याम, रहेंगी, सुहृत तमेन, हमारे मित्रों में श्रेष्ठ, ते, तुम्हारे, तत्र वहाँ, अनुयानम, अनुगमन करते हुए, तब तुम्हारा वीर, हे वीर पुरुष, पादयो, चरण कमलों की, शुश्रूषती नाम, सेवा में लगे रहने वालों का, दिस, कृपया आज्ञा दें, यत्र कहाँ, या सची जाओगे। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे राजा, हे वीर, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे आप अत्यंत कृतज्ञ थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। और हम सबके अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? हे वीर, हे वीर, आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, कृपा करके हमारा निर्देशन करें, हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके जिससे हम आपके
वचनों का अनुसरण कर सकें अनुसरण करके उनका हमें अनुसरण कर सके और पुनः आपकी सेवा कर सकें। और पुनः आपकी सेवा कर सके हमें भी अपने साथ ले चलें। हमें कि अपने साथ ले चले। हाँ, अपने साथ ले चलेंगे तो फिर वचनों का अनुसरण कैसे होगा? ये ऐसा होता है जब कोई बहुत क्लोज, जिसके ऊपर आप बहुत निर्भर करते हैं या आपसे जिससे आप बहुत जुड़े हुए हैं, ऐसा कि आप अकेले नहीं हैं, हमेशा साथ में हैं। ये होता है पर्टिकुलरली पति पत्नी के बीच। अगर दोनों में से एक भी चला गया तो दूसरे को की स्थिति ऐसी होती है। अब क्या करें? ये तो बहुत दुखी होते हैं लोग। तो क्या होता है कि अब हम ये लिखा है, आपके बगैर हम कैसे रहेंगे। ये स्थिति उस समय आती है, बहुतों के साथ देखा है मैंने। तो लोग उनकी ऐसा सोचते हैं, अब मैं इसके बगैर कैसे, क्योंकि पूरी तरह निर्भर उसके ऊपर रहते हैं। तो ऐसा, लेकिन भगवान ने क्या बनाया है? एक मलहम जो है वो क्या है? काल। काल ऐसा मलहम है। समय धीरे 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 आपकी दिशा बदल जाती है। आप वैसा तो नहीं कर सकते जैसा उसके साथ करते थे। फिर आपको, क्योंकि जीवन में जीना है, तो आप अपनी दिशा बदल देते हैं। ये फिर और काम में लग जाते हैं और सब कुछ चलता है। तो ये एक भक्त का अगर ऐसा भक्त के साथ हो जाए, उसकी दिशा नहीं बदलती, वो भक्ति में ही रहता है। ये बड़ी अच्छी बात है। भक्ति करने का एक लक्षण, दुखी वो भी होता है भक्त, अगर किसी कोई उसके साथ भक्त है, परिवार है, और कोई जन चला जाए तो भक्त को भी दुख होता है, क्योंकि उसके पास भी हृदय है, दुख होता है, वो भी रोता है, लेकिन अपने को एकदम संभाल लेता है। उसको समझ आता है कि हाँ, इसका समय आ गया, अब वो अपने को संभाल लेता है। ये भक्ति करके इतना शक्ति आप में, हम में आनी चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनिता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पुराने जमाने में क्षत्रिय राजा सामान्यतः कई पत्नियां का पति होता था और राजा की मृत्यु होने पर विशेषतया युद्ध भूमि में मरने पर समस्त रानियां पति के साथ सहमारण स्वीकार करती थी, क्योंकि वही उनका जीवन होता था। जब पांडवों के पिता पांडु महाराज की मृत्यु हुई तो उनकी दो पत्नियां थीं। पहली युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन की माता और दूसरी नकुल तथा सहदेव की माता, और वे दोनों ही अपने पति के साथ चिता में जल मरने हेतु तैयार थीं। उसके पश्चात ऐसा समझौता हुआ जिससे कुंती तो छोटे छोटे बालकों के पालन पोषण हेतु जीवित रही और दूसरी पत्नी माद्री को पति के साथ मरने की आज्ञा दे दी गई। यह सहमरण की प्रथा भारत में ब्रिटिश शासन तक भी चलती रही, किंतु इसके पश्चात इसे हतोत्साहित किया गया, क्योंकि कलयुग में की प्रगति के साथ ही पत्नियों की मनोवृत्ति क्रमशः बदलती गई। इस प्रकार सहमरण की प्रथा एक प्रकार से उन्मूलित हो चुकी है। तो भी मैंने पिछले 50 वर्ष में एक डॉक्टर की पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करते देखा है। पति पत्नी दोनों को 100 यान में जुलूस साथ ले जाया गया। पतिव्रता पत्नी का पति हेतु ऐसा प्रखर प्रेम अत्यंत अनूठा है। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है। कुछ पत्नियां तो ऐसी होती हैं, वो पति के बगैर रह ही नहीं सकती। और ऐसा भी मैंने देखा है, आपको बता रहा हूँ, सबका नहीं, साथ नहीं होता। ऐसा भी मैंने देखा है, पति चला गया, पत्नी 2-3 महीने के बाद चली जाती है। ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा है, पति का हार्ट अटैक होके मर जाती है, एकदम इतना बड़ा शॉक लगता है। ये बात है कुछ पत्नियों को जो प्रभुपाद ने लिखा है शाह मरण की, कि पति के साथ अपने को, वो भी अपने को मार देती थी। ये एक कुंती और माद्री का जो है यहाँ पर वर्णन दिया गया है। कुंती और माद्री में ये हुआ दोनों, लेकिन बच्चे थे तो बच्चों का कि
का भरण पोषण करने के लिए एक को तो रहना था। तो माधुरी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। माधुरी ने कहा कि ये काम तुम कर सकती हो, क्योंकि कुंती महान थी। कुंती का जो समझ थी वो माधुरी से कहीं अच्छी रही होगी। तो उसने कहा मैं आप इन बच्चों को का आप देखभाल करो, मैं जाती हूँ। ऐसा उनका था, उनके साथ हुआ, पांडु के साथ। लेकिन कुछ जगह और जगह भी है ऐसे जहां पर पत्नी इतनी असहाय हो जाती है कि वो सोचती है कि वो कैसे अब जीवन बिताएगी, क्योंकि कम ऐसा होता है पति पैसा कमाता है और पति मर गया तो बच्चों को का पालन पोषण कैसे होगा, ये बहुत समस्या पत्नी के लिए रहती है। लेकिन लेकिन समय ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो धीरे 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 निकलता है कि इसका बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। वो भी पलते हैं, वो भी पलते हैं, वो भी बड़े होते हैं। और ये है कि माँ उनको कैसी शिक्षा दे सकती है, ये माँ के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऐसे जगह पर। तो ये रानियों का वर्णन जो आया है बहुत ही दुखदाई ऐसा लगता है। एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निरहारम् अर्को अस्तं सन्न्यवर्तत। मेरे साथ पढ़िए। एवं विलपतीनां वै एवं विलपतिनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् परिगृह्यामृतं पतिम् अनिच्छतीन अनिच्छ अनिच्छतीनां निरहारम् अनिच्छतीनां निरहारम् अर्को अस्तं सन्न्यवर्तत। अर्को सन्नवर्तत। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार से विलपति नाम विलाप करती रानियों का वह निसंदेह परिगृह्य अपनी गोद में लेकर प्रथम मत पति को अनिश्चित नाम न चाहते हुए निर्हारम दाह संस्कार के थे सबको ले जाते हुए अर्क सूर्य अस्तम डूबने के स्थान में सन्न्यवर्तत चला गया। मेरे साथ पढ़े। यद्यपि शवदाह के लिए यद्यपि शब्दाहों के लिए समय उपयुक्त था, समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां सबको लेकिन रानियां सबको अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रहीं अपनी गोद में लिए विलाप करती रही और उन्होंने सबको ले जाने की अनुमति नहीं दी। और उन्होंने सबको ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। वैदिक प्रथा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दिन में मरता है तो उसका दाह संस्कार सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, चाहे उसे जलाया जाए या गाड़ा जाए। यदि वह रात्रि के समय मरता है तो अगले दिन प्रातःकाल दाह कर्म पूरा किया जाता है। ऐसा लगता है कि रानियां मृत शरीर के लिए जो दोषवत था शोक करती रही और उन्होंने उसे जलाने के लिए नहीं दिया। इससे मूर्ख व्यक्तियों में व्याप्त मोह का प्रबल बंधन स्पष्ट होता है, क्योंकि वे शरीर को आत्मा मानते हैं। सामान्यतः स्त्रियां कम बुद्धिमान मानी जाती हैं। केवल अज्ञानवश ही रानियां मृत शरीर को पति मान रही थी और किसी न किसी कारण सोच रही थी कि यदि शरीर रह जाए तो उनका पति उनके साथ रहता रहेगा। ऐसी धारणा निश्चय ही गोखर अर्थात गायों तथा गधों के लिए होती है। हमने वास्तव में देखा है कि कभी कभी जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो ग्वाले उस बछड़े के मृत शरीर को मढ़ाकर गाय के समक्ष प्रस्तुत करके उसे धोखा देते हैं। इस तरह वह गाय जो वैसे दूध नहीं दूहने देती, बछड़े के मृत शरीर को चाटती है और दूध दूहने देती है।
इससे शास्त्र के वर्णन की पुष्टि होती है कि मूर्ख मनुष्य देहात्म बुद्धि के कारण गाय के समान होता है। न केवल मूर्ख व्यक्ति तथा स्त्रियां शरीर को आत्मा मानती हैं, अपितु हमने देखा है कि एक तथाकथित योगी का शव उसके शिष्यों द्वारा कई दिनों तक रखा रहने दिया गया, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उनके गुरु समाधि में हैं। जब शरीर सड़ने लगा और दुर्गंध आने लगी, तब कहीं जाकर शिष्यों ने तथाकथित योगी को का शव उसके शिष्यों द्वारा योगी के शरीर को जलाने दिया। इस प्रकार मूर्ख व्यक्तियों में देहात्म बुद्धि अत्यंत प्रबल होती है, जिनकी तुलना गायों तथा गधों से की जाती है। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक मृत शरीरों को प्रशिक्षित करने के फेर में हैं, जिससे भविष्य में इन प्रशिक्षित शरीरों को पुनः जिंदा किया जा सके। हिरण्यकश्यपु द्वारा वर्णित यह ऐतिहासिक वृत्तांत लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ होगा, क्योंकि वह लाखों वर्ष पूर्व जीवित था और तब भी वह इतिहास का उदाहरण दे रहा था। अतः यह घटना हिरण्यकश्यपु के जीवन काल से पहले हुई होगी, किंतु देहात्म बुद्धि की वही अविद्या आज भी न केवल अज्ञों में अपितु वैज्ञानिकों में भी व्याप्त है, जो हिमशीतित शवों को पुनः जीवित करने की बात सोचते हैं। ऐसा लगता है कि रानियां शव को जलाने के लिए इसलिए नहीं दे रही थी, क्योंकि वे अपने पति के शव के साथ मरने से डर रही थी। हरे कृष्ण प्रभु। डर रही थी या जो भी था विलाप कर रही थी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर नहीं दे रही थी का मतलब क्या है कि ये शरीर को आत्मा समझ के, ये सबसे बड़ी बात। जब शरीर अब वो किसी काम का नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, तो शरीर तो वो पंचभूत है, उससे वो न आपका पति है, न वो आपका भाई है, न वो आपका बेटा है, न वो आपका कोई रिश्तेदार है, वो तो गया, जो था वो तो गया। और ये तो पंचभूत है, अगर इसको ज्यादा देर रखोगे तो बदबू मारेगा, सड़ेगा। तो ये आपने एक सुना होगा, मैंने भी सुना, एक मैंने भी पढ़ा था कहीं, एक कोई गुरु थे किसी एक सेक्ट के, उन्होंने समाधि ली। समाधि ली, समाधि लेकर के उन्होंने उसको मेरे ख्याल से रेफ्रिजरेटर में या कहीं ठंडे उसमें रख दिया। बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए। उसके बाद कुछ महीने पहले उनकी एक शिष्या थी, उसने भी समाधि ले ली, वो भी ठंडे में, एक मेरे ख्याल से महीने से ज्यादा हो गया, वो भी मर चुकी होगी। तो ऐसी ऐसी जो सोच है, पता नहीं, आस्था की बात है, लोग विश्वास है उनका, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये शरीर इतना लंबा तो रहता ही नहीं है, क्योंकि ये समाधि पुराने जमाने में, अभी की समाधि में फर्क है, क्योंकि ये शरीर खराब हो जाता है। ये अगर इसको, ये है कि अगर वो रेफ्रिजरेटर में है, ठंड में रखा है, तो वैसे ही वैसा बर्फ की तरह रहेगा। जैसे सियाचिन में पड़े हुए अगर कोई सैनिक दब गया, नहीं मिला, तो वो वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि वो बर्फ के नीचे है। बर्फ से उतने ठंड में जब माइनस टेम्परेचर होता है, तो बॉडी सिकुड़ सकती है, या फूल सकती है। सिकुड़ सकती है ठंड में, फूल तो नहीं सकती, तो वो वैसे का वैसा रहेगा। तो ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हिरण्यकश्यप से पहले की बात है, और ये आजकल के वैज्ञानिक भी यही सोच रहे हैं कि इसको कैसे लंबे टाइम तक जिंदा रख सकते हैं, ठंड में रख करके। ऐसी सोच गलत है, क्योंकि बिना आत्मा के, आत्मा जब चली जाती है, ये शरीर का तो कोई महत्व है ही नहीं। तो शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज हैं। ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त है हमारे लिए, क्योंकि हम ये शरीर को, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब आत्मा की वजह से है। चेतना आत्मा देती है, लेकिन अगर आत्मा निकल जाए, न मैं बोलूंगा, न आप मुझे सुन पाएंगे, और फिर शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। पंचभूत है, पंचभूत में समा जाना चाहिए। तत्र प्रेत बंधूनाम आश्रित्य परिदेवितम्
आह तान बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागतः। यमराज आ गए। अब देखिए, मेरे साथ पढ़िए। तत्र प्रेत बंधूनाम तत्र प्रेतबन्धूनाम् आश्रुत्य परिदेवितम् आश्रित्य परिदेवितम् आहतान बालको भूत्वा आहतानि बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागतः। यमः स्वयम् उपागतः। शब्दार्थ है तत्र वहां निश्चय ही प्रेत बंधुना मृत राजा के मृत्यु तथा संबंधियों के आश्रुत्य सुनकर परिदेवितम तीव्र विलाप, जो यमराज के लोक से भी सुना जा सकता था, ऐसा विलाप हुआ। आह कहा तान उनसे, शोक संतप्त रानियों से, बालक एक लड़का भूतवा बनकर, यमः मृत्यु के अधीक्षक यमराज ने एक बालक बन के आए। यमराज स्वयं साक्षात उपागत आकर जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थीं, जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी, तो उनका तीव्र विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। हाँ, ये हिरण्यकश्यप कह रहे हैं। अतः बालक का रूप धारण करके बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे। यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा। माइक आप नेटवर्क खराब है प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ, नेटवर्क के लगता है गड़बड़ है। किसी और हरे को दे। कृष्णा। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की। कभी कभी जीव को अपना शरीर त्याग कर यमराज के निर्णय के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, किंतु बद्ध जीव के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करना तब तक संभव नहीं होता जब तक मृत शरीर को दाह संस्कार द्वारा या अन्य किसी साधन से विनष्ट न कर दिया जाए। जीव को वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति होती है, वह दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहता, अतएव तब तक वह प्रेत बनकर रहता है। यदि मरा हुआ व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो यमराज उसे मुक्त करने के उद्देश्य से दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। क्योंकि राजा के शरीर के जीव को उसके शरीर से आसक्ति थी, अतः वह प्रेत बनकर मरड़ा रहा था। इसी से यमराज विशेष रूप से शोकमग्न संबंधियों को स्वयं उपदेश देने के लिए उनके पास गए। यमराज उनके पास बालक के बेस में गए, क्योंकि बालक को स्वयं उपदेश के लिए क्योंकि बालक को कहीं भी जाने की छूट रहती है, यहाँ तक कि राजमहल में भी। इसके अतिरिक्त यह बालक दर्शन की बातें कर रहा था। जब कोई बालक दर्शन की बातें करता है तो लोग सुनने में बड़ी रुचि लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद ने। बालक अगर ज्ञान देने लगा, सब सुनने लगते हैं। अरे ये तो बड़ी बात है कि बालक को इतना ज्ञान कैसे है। तो यमराज ने बालक का रूप लेकर के वहां पहुंचे उनको समझाने के लिए। श्रीराम उवाच अहो अमीशां वयस् अधिकानां विपश्यतां लोक विधिं विमोहः यत्र आगतः तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्ति अपार्थम्। मेरे साथ पढ़े। श्री यम उवाच अहो अमीशां वयसा अधिकानां विपश्यतां लोक विधिं विमोहः
विपश्यतामिलोपविधिर्विमोहः यत्र आगतः तत्र गतं मनुष्यम् यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यम् स्वयं सधर्मा अपि शोचन्ति अपार्थम् क्षयं सधर्मापि सचन्ति अपर्थम्। शब्दार्थ है श्री यमः उवाच, श्री यमराज ने कहा, अहो ओ अमीशान, इनका वैसा उम्र से अधिका नाम, जिनकी आयु अधिक है उनका, विपश्यताम प्रतिदिन देखते हुए, लोक विधिम प्रकृति के नियम को, कि हर कोई मरता है, विमोह मोह यत्र जहां से, आगतः आया हुआ, तत्र वहां गतम लौटा हुआ, मनुष्य मनुष्य स्वयं स्वयं सधर्मा स्वभाव में समान, मरने के लिए उद्यत, अपि यद्यपि सोचंती विलाप करते हैं, अपार्थम व्यर्थ ही। ये यमराज करें विलाप व्यर्थ है क्योंकि वो गया। मेरे साथ पढ़िए, श्री यमराज ने कहा, श्री यमराज ने कहा, ओह यह कितना आश्चर्यजनक है, ये कितना ये कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो मुझसे वय में बड़े हैं, ये ये लोग लोग जो मुझसे वय में बड़े हैं, हाँ आयु में बड़े हैं ना उससे, वो यमराज बालक बन के आया, उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं, जन्म लेते और मरते हैं। हाँ बल्कि मैं तो कहूंगा यहाँ सैकड़ों क्यों कहते हो, सारे जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। हाँ ये है ही ऐसा, इतना लाड़ प्यार हमारा शरीर से होता है, कोई नहीं मरना चाहता। अभी आपने पढ़ाई कि हर कोई मरता है, सैकड़ों हजारों लिखा, मैंने आपको कहा सारे जीव जन्म लेते हैं मरते हैं, और कभी आपने सोचा हम मरेंगे? नहीं। हम नहीं सोचते हम मरेंगे, हाँ बगल वाला मरेगा, उधर वाला मरेगा, वो भी मरेगा, कोई भी मर सकता है, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ये एक इतनी इतनी मोह है, ये मोह कहती माया है। मेरे साथ पढ़िए, बद्ध जीव अज्ञात स्थान से बद्ध जीव अज्ञात स्थान से आते हैं, और कहाँ से आते हैं हमको नहीं पता, और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं, उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता। हाँ आप ये नहीं कह सकते नहीं एक दो ऐसे हैं जो नहीं गए, वो आए नहीं गए, ऐसा हम कह ही नहीं सकते, अपवाद है ही नहीं। तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ जो गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये यमराज कह रहे हैं तो शोक क्यों कर रहे हो, ये तो आया गया। तो और सभी आते हैं सभी जाते हैं, और ये आया ये गया, इसका टाइम आ गया, तो आप इतना विलाप क्यों कर रहे हो, ये उनको ये यमराज कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। रीता कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवत गीता 2.28 में भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधानन्य एव तत्र का परिदेवना। सारे सृजित जीव प्रारंभ में अप्रकट रहते हैं, बीच में प्रकट होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अप्रकट हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है?
यह मानते हुए कि दार्शनिकों की दो श्रेणियां हैं, जिनमें से एक वे जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और दूसरे नहीं करते। इन दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है। वैदिक वाङ्मय के अनुयायी आत्मा के अस्तित्व पर ना विश्वास करने वालों को नास्तिक कहते हैं। फिर भी यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवाद सिद्धांत को मान लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं होता। आत्मा के पृथक अस्तित्व के अलावा सृष्टि के पूर्व भौतिक तत्व अव्यक्त रहते हैं, किंतु अव्यक्तता की इस सूक्ष्म दशा से ही व्यक्तता आती है। जिस तरह शून्य से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां होती हैं। उदाहरणार्थ, एक विशाल गगनचुंबी प्रसाद पृथ्वी से प्रकट होता है। इसे ध्वस्त कर देने पर वह पुनः अप्रकट हो जाता है और अंततः परमाणुओं के रूप में रह आता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। यह अंतर है। तो प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का क्या लाभ है? अप्रकट वस्तुओं में भी वस्तुएं खोती नहीं। प्रारंभ में तथा अंत में इन दोनों ही अवस्थाओं में सारे तत्व अव्यक्त रहते हैं और इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए वैदिक निर्णय को स्वीकार करें, अंतवंता इमे देहा, कि ये भौतिक शरीर कालक्रम से विनष्ट हो जाएंगे, नित्य योक्ता शरीरणम, किंतु आत्मा नित्य है, तो हमें यह स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र की भांति है। तो फिर वस्त्र परिवर्तन के लिए शोक कैसा? नित्य आत्मा के आगे भौतिक शरीर का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न जैसा है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की तरह रथ में आसीन हो सकते हैं, किंतु जगने पर हम अपने आप को ना तो आकाश में उड़ते ना रथ पर आसीन पाते हैं। वैदिक ज्ञान भौतिक देह के अनिस्तित्व के आधार पर आत्म साक्षात्कार पर बल देता है। अतएव दोनों ही तरह से, चाहे कोई आत्मा के अस्तित्व को मानता हो या ना मानता हो, शरीर की क्षति के लिए शोक करना व्यर्थ है। महाभारत में कहा गया है, अदर्शनात् इह यात पुनश्च दर्शनम गतः। इस कथन से नास्तिक विज्ञानियों के सिद्धांत का समर्थन होता है कि माता के गर्भ में शिशु के प्राण नहीं होते और वह एक पिंड जैसा रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि शल्य क्रिया द्वारा किसी पदार्थ के पिंड को बाहर निकाल लिया जाए, यानी गर्भपात कराया जाए, तो जीव की हत्या नहीं होती। शिशु का शरीर तो ट्यूमर यानी अर्बुद की भांति होता है, और यदि इस ट्यूमर को शल्य क्रिया द्वारा काट कर निकाल लिया जाए और फेंक दिया जाए तो इसमें कोई पाप नहीं होता। यही तर्क राजा तथा रानियों के प्रसंग में भी दिया जा सकता है। राजा का शरीर अव्यक्त स्रोत से व्यक्त हुआ था और अब वह व्यक्त से अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो गया था। चूंकि व्यक्तता अभिव्यक्ति केवल दो अव्यक्तताओं के मध्य में विद्यमान रहती है, तो फिर कोई इस अंतराल में प्रकट हुए शरीर के लिए क्यों रोए? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ये क्यों रोए? अप्रकट प्रकट अप्रकट, ये तो इसमें आया। आप गए मंच पर, पहले नहीं थे मंच में, अप्रकट मंच में गए, अपना जो भी आपका ड्रामा नाटक करना था किया, उतर गए नीचे, अप्रकट हो गए। मंच में प्रकट, मंच में पहले अप्रकट थे और फिर मंच में प्रकट हुए, अपना कार्य किया, अप्रकट हो गए, नीचे उतर गए। तो इसमें दुख कैसा, ये कहा गया है। लेकिन ये है कहने की बात, दुख होता है, लेकिन अपने को एकदम संभालना बहुत जरूरी है। ऐसे में ऐसा होने पर ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है, क्योंकि शांत रहना है। भौतिक माया में है, प्रकृति के 3 गुणों से बधे हुए हैं। हाँ, जो 3 गुणों से बधे हुए नहीं है, जो भक्ति में बहुत आगे हैं, उनको दुख नहीं होता है, उनको दुख नहीं होता है। और आपने देखा कि जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हैं, वो भी गोपाल कृष्ण महाराज जब अपना शरीर त्यागे तो सबके आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि गुरु हैं, आपके गुरु हैं। गुरु अगर जाते हैं तो महान दुख होता है। गुरु
अपने माँ बाप से भी आगे होते हैं। हमारे माँ बाप हमारे इतने क्लोज होते हैं कि उनके मरने पर हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने हमें ये उनके माध्यम से हमें शरीर मिला। उन्होंने शरीर दिया, मैं नहीं कहता, उनके माध्यम से आपको शरीर मिला और उन्होंने आपको बहुत मदद किया बड़ा करने में, फिर आपको आगे बढ़ाने में, तो आपको दुख होता है। लेकिन उससे भी बड़ा कौन है? गुरु। गुरु आपको ऐसी शिक्षा देता है कि आप इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए गुरु के मरने पर भी दुख होता है। तो आपने देखा जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, गोपाल कृष्ण महाराज ने, सबके आंखों में आंसू, नम नम आंखें थी, लेकिन उसके बाद एकदम सबने अपने को संभाल लिया, क्योंकि वो भक्ति में है। तो भक्त, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको संभालना चाहिए, ये नहीं कि आप महीने भर तक रोते रहें, वो गलत है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।